चलिए देखते हैं तीसरा क्या है हमारा, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। इसको हम हल करने से पहले एक चीज़ पे ध्यान देंगे। वो चीज़ क्या है, हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे इस तरह का बहुपद कभी हमने देखा ही नहीं है। कभी भी जो अचर पद होते हैं उसको कंप्लीट होने के बाद ही चर पद आते हैं। यहाँ पे देखिए 3 आ गया है, 7x पहले होना चाहिए, तो इसको हम सजातीय पद में लिख लेंगे, cx² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे और बराबर में हम समीकरण बनाने के लिए 0 लिख देंगे। अब इसका गुणनखंड करेंगे गुणनखंड विधि से, तो 6 का गुणा अगर 3 में कराएंगे 6 3 का 18, 18 आ गया ना। तो इस 7x को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7x प्राप्त हो माइनस का 7x, और गुणा करने पर 18 हो जाए, यानी कि 6 3 18 हो रहा है तो 18 हो जाए गुणा करने पर। तो चलिए हम इसको करते हैं, 6x² को एज इट इज लिख देंगे और माइनस का 7x को हम लिख सकते हैं माइनस का 9x और प्लस का 2x। अब देखिए यहाँ पे 9 और 2 को 9 माइनस का 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो माइनस का 7x प्राप्त हो जाएगा, और 9 का 2 में गुणा कराएंगे तो 18 हो जाएगा, और माइनस का 3 बराबर में 0 वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम दो पेयर बना करके इसमें से कॉमन लेते थे। इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन हो सकता है, 3x कॉमन ले सकते हैं। तो 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 दूना का 6, 2 बचेगा यहाँ पे और x बचेगा 1, माइनस का 3 3 का 9, 3 बार में ये कट जाएगा, 3 यहाँ पे आएगा और x तो है ही नहीं क्योंकि वो कॉमन ले लिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया कॉमन। अब यहाँ पे कुछ कॉमन लेना है तो कुछ कॉमन नहीं है इसमें से, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस में 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2x माइनस का 3 एज इट इज हो जाएगा बराबर का 0। अब देखिए 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में रखेंगे यहाँ पे क्योंकि ये दोनों कॉमन है, और एक चीज़ जो बचा है 3x प्लस का 1, तो 3x प्लस का 1 लिख देंगे और बराबर में 0। अब देखिए यदि लिखेंगे, यदि इस चीज़ को ले रहे हैं 2x माइनस का 3 बराबर 0 हो, तो देखिए इस ब्रैकेट को हटाते हैं, 2x माइनस का 3 बराबर 0 होगा। अब देखिए 2x बराबर में इस -3 को इधर भेजते हैं, अगर पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे केवल x का मान निकालते हैं तो यहाँ पे 3 है और यह 2 गुणा में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 3/2। एक और मान निकालेंगे, यदि अब इस चीज़ को ले रहे हैं, ठीक है, 3x + 1 बराबर 0, तो 3x + 1 बराबर में 0 होगा। तो अब देखिए 3x इस +1 को हम इधर भेजेंगे तो बराबर में आकर के क्या हो जाएगा -1। x बराबर जब निकालेंगे तो -1, ये 3 इधर गुणा में है, इधर आके भागा में हो जाएगा, तो 3 नीचे आ गया भागा में। ठीक है, x का 2 मान निकल के आ गया। इस मान को हम अल्फ़ा मान लेते हैं और इस मान को हम बीटा मान लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 1 और 2 में हमने किया था। इतना करने के बाद से हम इसमें जांच की प्रक्रिया को हम स्टार्ट करते हैं। तो जांच की प्रक्रिया करने से पहले हम कुछ चीज़ें यहीं पे लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी से सभी चीज़ें हो जाए। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं शून्यक क्या होते हैं। शून्यक जो होगा हमारा, अल्फ़ा बराबर हमें मिल गया है 3/2 और बीटा बराबर हमें मिल गया है -1/3। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बराबर 3/2 हमने माना है और बीटा बराबर -1/3। ठीक है, तो हम जांच करेंगे, तो जांच करने से पहले एक चीज़ और लिख लेते हैं जो दिया है। क्या दिया है, क्वेश्चन दिया था हमें 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर में 0। यहाँ पे अगर a बराबर निकालें तो 6 आ जाएगा, b बराबर निकालें तो -7 और c बराबर निकालें तो -3। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब देखिए शून्यकों का हमें योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे करते हैं, लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा धन बीटा। अल्फ़ा धन बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा के जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बराबर हमें 3/2 प्राप्त है, 3/2 लिखेंगे, प्लस में बीटा बराबर -1/3, -1/3 बराबर में -b, तो माइनस लिख देंगे। b की जगह पे क्या लिखेंगे, -7 लिख दिए, बट्टा में a की जगह पे क्या लिखेंगे 6, तो 6 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 3/2, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा 1/3 बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस का 2 एकम 2 हो जाएगा, बट्टा में 3 दूना का 6 बराबर में 7/6। अब यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 7/6 बराबर में 7/6। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए।
तो शून्यकों का योग तो हमने देख लिया कि इक्वल आ गए। अब शून्यकों के गुणनफल की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल भी हम कर देते हैं, ठीक है, जगह नहीं है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने बताया था C/A, ठीक है। अब देखिए अल्फा का मान है 3/2 इंटू बीटा का मान है -1/3। ये चीज़ हमने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे निकाला था। अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान है -1/3, ठीक है। अब C/A, C का मान क्या है, C का मान -3 और A का मान 6 है, तो बराबर में लिखेंगे -3 और बट्टा में A का मान 6, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 का अगर देखें तो 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है, 3 से ये 3 कट जाएगा। आया कितना, -1 बट्टा में 2, ये चीज़ आया। यहाँ पे देखिए इस 3 से हम 6 को काटेंगे तो 3 दूना का 6 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ भी आ गया -1 बट्टा में 2। ये देखिए दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए। क्या हो गए, इक्वल आ गए। दोनों अगर बराबर आ गए हैं तो इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल भी बराबर है, शून्यकों का योग भी बराबर है। तो इसलिए ये क्या होगा, अतः यह, यानी कि अगर समीकरण 1 और 2 देखा जाए तो अतः यह, इस हम उस बहुपद को, द्विघात बहुपद के बारे में ही कह रहे हैं, जो कि 6x² - 3 - 7x था। तो अतः यह शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्य स्पष्ट करता है। देखिए लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, स्पष्ट करता है, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, बात वही निकलती है जो कि क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप सलूशन इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।